जय हिंद छात्रों, क्या हाल है। छात्रों, यदि आप एक 10th क्लास के स्टूडेंट हैं या फिर कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। क्योंकि डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं जो आपके 10th क्लास यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 में आने वाले 20 मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पीय हिंदी के जो बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं आपके। तो चलिए डियर स्टूडेंट, शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। और पहले क्वेश्चन में इसने दे रखा है हंस पत्रिका के संपादक हैं। तो बेटा इस पहले वाले क्वेश्चन में जो हंस पत्रिका के जो संपादक हैं वो प्रेमचंद्र हैं। कौन? प्रेमचंद्र। इसलिए इसका जो सी ऑप्शन है वही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में इसने क्या रखा है, चिंतामणि के रचयिता हैं। और चिंतामणि के रचयिता यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ठीक है, कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसलिए इसका भी जो सी ऑप्शन है वही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना तीसरा वाला जो क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर तीसरा वाला जो है बेटा वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान देना। ये है क्वेश्चन नंबर 3 में इसने दे रखा है परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है। ठीक है, जो परीक्षा गुरु है वो उपन्यास से ली गई है। किससे? उपन्यास से। ठीक है, इसलिए जो इस तीसरे वाले का ऑप्शन सी है वही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, उपन्यास। ठीक है, अब इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में इसने क्या रखा है, चंद्रगुप्त किस विधा की रचना है। तो डियर स्टूडेंट, जो चंद्रगुप्त है वो भी क्या है, वो एक उपन्यास है। ठीक है, तो इसमें भी जो सी वाला ऑप्शन है वही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, जो चौथे वाले क्वेश्चन का है सी ऑप्शन उपन्यास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 तक। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में इसने क्या रखा है, नीड का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। तो बेटा नीड का जो निर्माण है वो एक आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा। इसलिए इसका जो बी वाला ऑप्शन है वही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट यहाँ के बाद में जो अपना क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें दे रखा है ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार यानी लेखक हैं। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। इसलिए जो इसका ध्रुव स्वामिनी जो नाटक के रचनाकार हैं या लेखक हैं वो जयशंकर प्रसाद है। कौन? जयशंकर प्रसाद। इसलिए इसका जो ऑप्शन सी है वही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, अब यहाँ के बाद में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में ठीक है इसने दे रखा है ये गुनाहों का देवता। ठीक है, रचना की विधा है। ठीक है, तो बेटा इस क्वेश्चन नंबर 7 में जो गुनाहों का देवता है वो एक उपन्यास है। क्या है? उपन्यास। इसलिए इसका जो बी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 8 में इसने क्या दे रखा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 में इसने दे रखा है देखो गोदान उपन्यास के लेखक हैं। ठीक है, तो गोदान के जो उपन्यास के जो लेखक हैं वो प्रेमचंद हैं। कौन? प्रेमचंद। इसलिए इसका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, प्रेमचंद यानी गबन और गोदान ठीक है दोनों ही प्रेमचंद्र द्वारा ठीक है लिखी गई है। अब यहाँ के बाद में देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 में इसने क्या रखा है, कोणार्क के रचनाकार हैं। तो जो कोणार्क के रचनाकार हैं वो जगदीश माथुर हैं। ठीक है, इसलिए इसका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जगदीश माथुर। ठीक है, चलते हैं बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर अपना 10 वाला आता है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 10 में इसने दे रखा है ठीक है ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है बहुत ही ज्यादा, छत्रसाल दशक किसकी रचना है। जो बेटा छत्रसाल जो दशक है वो भूषण की, किसकी? भूषण की। ठीक है, इसलिए इसमें जो बी ऑप्शन है वही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कौन? भूषण। ठीक है, तो इसमें जो बी ऑप्शन है भूषण वो हमने करेक्ट ऑप्शन कर दिया है। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अब बेटा यहाँ के बाद में अपना अगला क्वेश्चन जो दे रखा है ठीक है क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन 11 में इसने क्या रखा है, भारतेंद्र युग की समयावधि है। ठीक है, तो भारतेंद्र युग की जो समयावधि है वो बेटा सन 1868 से 1900 ईस्वी तक है। कब? सन 1868 से 1900 ईस्वी तक। ठीक है, इसलिए इसका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है इसलिए इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इसके बाद में ठीक है हम देखते हैं चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है जो इसने दे रखा है भाव विलास के रचयिता या रचनाकार हैं। जो बेटा यहाँ पे भाव विलास के जो रचनाकार हैं ठीक है वो देव हैं। कौन? देव। तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट ऑप्शन
हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ के बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 13 वाला है अपना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में इसने दे रखा है कि रस के कितने अंग होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे रस की बात चल रही है। ठीक है, तो जो रस के जो अंग होते हैं बेटा वो 4 होते हैं। कितने? 4। इसलिए इसका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 4। ठीक है, अब इसके बाद में बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 वाला है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 14 में ठीक है इसने कह रखा है करोड़ रस का स्थायी भाव है। ठीक है, तो जो करोड़ रस का जो स्थायी भाव होता है वो शोक होता है। क्या? शोक। इसलिए बेटा इसका जो डी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, करोड़ रस का जो स्थायी भाव शोक होता है। अब यहाँ पे ये दोनों क्वेश्चन 15 और 16 आपके लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट ठीक है होने वाले हैं, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए इस बार भी इनको तैयार करना है अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 में इसने दे रखा है, देखो ये पीपर पात सरस मन डोला। ठीक है, पंक्ति में अलंकार है, तो पीपर पात सरस मन डोला में जो बेटा अपना अलंकार है वो अपना ठीक है कौन सा है? उपमा। कौन सा अलंकार है? उपमा। तो इसलिए इसका बेटा जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? उपमा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इसको कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का। ठीक है, बी वाला हो गया। अब यहाँ के बाद में चलते हैं अपना ठीक है जो अगला इंपोर्टेंट है, चरण कमल बंदौ हरे राई। इस पंक्ति में जो अलंकार है वो हमें बताना है। ठीक है, कि कौन सा अलंकार है। तो बेटा इस पंक्ति में चरण कमल बंदौ हरे राई रूपक अलंकार है। कौन सा? रूपक। इसलिए जो इसका ऑप्शन सी है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ के बाद में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 वाले पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में इसने कह रखा है सोरठा छंद के पहले एवं तीसरे चरण में मात्राएं होती हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो सोरठा छंद के जो पहले और तीसरे चरण में मात्राएं होती हैं 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, कितनी कितनी? 11। तो इसलिए इसका जो सी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन ठीक है हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कौन सा? सी वाला ऑप्शन, 11 मात्राएं। अब इसके बाद में देखते हैं यहाँ पे जो 18 वाला क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं ठीक है होती है या मात्राएं होती है। तो बेटा यहाँ पे रोला छंद के ठीक है प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, कितनी? 24। इसलिए इसका जो बी वाला ऑप्शन है वही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 24। ठीक है, अब इसके बाद में देखते हैं जो अपना क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 वाला है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 19 में इसने कह रखा है रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो बेटा रचना के आधार पर जो वाक्य के भेद होते हैं वो 3 होते हैं। कितने? 3। इसलिए इसका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 वाला है, अपना लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये 19 या 20 में से बोर्ड एग्जाम में आपके एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, इसलिए हमने दोनों ही रख लिए हैं इसमें यहाँ पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 में इसने क्या रखा है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं या होते हैं। तो यहाँ पे बेटा अर्थ के आधार पर ठीक है वाक्य के 8 भेद होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसमें जो ऑप्शन बी है वही अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कितने? 8। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आप इस वर्ष ठीक है यूपी बोर्ड एग्जाम 2025-26 में ठीक है यूपी बोर्ड एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं ठीक है, और बेटा अगर आज की वीडियो के जो भी क्वेश्चन हैं टॉपिक हैं ठीक है उनके अगर स्क्रीनशॉट लेने हो तो स्क्रीनशॉट भी आप ले लेना। ठीक है, तो बेटा ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 से थे ठीक है और आपके क्वेश्चन नंबर 10 तक। ठीक है, और इसके बाद में बेटा यहाँ पे जो कि क्वेश्चन नंबर 11 से ठीक है और ये हो गए आपके ठीक है 20 तक आप इनको तैयार कर लेना यूपी बोर्ड एग्जाम 2025-26 के लिए। चलते हैं बेटा, मिलते हैं अगले वीडियो में।